ने डिवोर्स पेपर रख देती है और यही पल पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। माहौल इतना भारी हो जाता है कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम सी जाती हैं। आकाश सिंह घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, बार बार कहता है कि ऐसा मत करो, अभी भी सब ठीक हो सकता है। लेकिन इस बार ईशा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक मजबूत फैसला नजर आता है। वह बिना कुछ सुने कागज पर साइन कर देती है और बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। उसी वक्त सूरज वहां पहुंचता है और यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। दादी गुस्से में ईशा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। आकाश सिंह अकेला खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार हार साफ दिखाई देती है, जैसे उसका पूरा खेल खत्म हो चुका हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा के बीच एक नई शुरुआत की हल्की सी आहट सुनाई देने लगती है। दोनों के बीच अनकहे जज्बात अब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में एक नई लव स्टोरी की शुरुआत है, या फिर इसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है? इसी बीच कहानी में एक और बड़ा तूफान आता है। जब आरव नशे में धुत होकर घर लौटता है, उसका हाल इतना बुरा होता है कि काव्या उसे देखकर टूट जाती है, जो सुबह से उसे फोन कर रही थी और उसकी चिंता में घुल रही थी। आरव आते ही घर में हंगामा मचा देता है और सीधे सूरज पर इल्जामों की बारिश कर देता है। वह चीख चीख कर कहता है कि सूरज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले उसका घर छीना, फिर उसके पिता की हवेली पर कब्जा किया और अब आईएएस बनकर खुद को सबसे ऊपर समझ रहा है। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह सूरज को जान से मारने तक की धमकी दे देता है। घर का माहौल डर और तनाव से भर जाता है। किसी तरह परिवार वाले उसे कमरे में ले जाते हैं, लेकिन यहीं से असली खेल सामने आता है। जब सूरज की नजर आरव के फोन पर पड़ती है और वह देखता है कि उस पर आकाश के कई मिस्ड कॉल्स हैं और आखिरी कॉल भी उसी का था, तभी सूरज के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि आरव के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कोई और नहीं बल्कि आकाश ही है, जिसने उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। अब सूरज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आकाश ने यह जाल कब और कैसे बुना। चलिए आपको कहानी की शुरुआत में ले चलते हैं, जहां ईशा अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहती है कि सूरज खुद को क्या समझता है। कभी चाय मांगता है, फिर मना कर देता है, कभी फाइल मंगवाता है तो कभी मेल टाइप करवाता है, और जब मदद करने जाओ तो साफ मना कर देता है। लेकिन जब खुद मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले उसे मेरी याद आती है, जैसे आज जब गुलदस्ता सजाते वक्त उसके हाथ चिपक गए थे, तब वह बार बार मुझसे प्लीज कह रहा था और मदद मांग रहा था। काम निकलते ही फिर वही घमंडी रवैया। सच कहूं तो मैं इस जिद्दी और अकड़ू बॉस से तंग आ चुकी हूं, लेकिन दिल के किसी कोने में यह भी लगता है कि वह बुरा इंसान नहीं है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और जब उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें हो रही हैं, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए और मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल राजस्थान मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसी सुबह जब सूरज और ईशा के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी, सूरज कमरे के एक कोने में गुलदस्ता सजाने की कोशिश कर रहा था और ईशा उसे सही तरीका बता रही थी। लेकिन सूरज अपनी जिद में उसकी बात नहीं मानता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। जल्दबाजी और ईगो के कारण उसके हाथ गोंद से चिपक जाते हैं और आखिरकार उसे ईशा से मदद मांगनी पड़ती है। ईशा मुस्कुराते हुए उससे प्लीज बुलवाती है और फिर उसकी मदद करती है। सूरज थैंक यू कहता है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। तभी ईशा एक प्यारी सी शर्त रखती है कि उसने आरव और काव्या की सालगिरह के लिए एक खास गिफ्ट देखा है, लेकिन उसके पास थोड़े पैसे कम हैं और वह चाहती है कि दोनों मिलकर वह गिफ्ट खरीदें ताकि उसमें उनका आशीर्वाद और प्यार शामिल हो। सूरज भी इस बात पर खुश होकर तैयार हो जाता है और कहता है कि वह ऐसा तोहफा देगा जिसे आरव जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी यह छोटी सी खुशी बहुत जल्द एक बड़े तूफान में बदलने वाली है। दूसरी तरफ आकाश अपने एक साथी के साथ बैठकर सूरज को बर्बाद करने की साजिश रच रहा होता है। वह सूरज की कामयाबी से जल रहा है और कहता है कि जब से सूरज आईएएस बना है, उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसकी नौकरी पर जांच बैठा दी और उसकी सैलरी तक रुकवा दी।
अब वह कसम खाता है कि वह ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह बनाएगा जिसमें सूरज बुरी तरह फंस जाएगा और अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएगा। और इसी साजिश के तहत वह आरव को अपने जाल में फंसाता है, उसे भड़काता है, उसके दिमाग में जहर भरता है और धीरे धीरे उसे सूरज के खिलाफ खड़ा कर देता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्ते टूट रहे हैं, सच्चाई छुपाई जा रही है और हर कोई किसी न किसी साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सूरज इस चक्रव्यूह को